तो जी बैच का रजिस्ट्रेशन इस समय अभी कैरवेल ऐप पर ओपन है, ठीक है। हाँ, अगर हाँ देखिए इस पोस्टर में आप बैच के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे, आज से इसकी क्लासेस शुरू हैं, ठीक है भाई। सारे जो टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, एलसीएम, ये सब इस बैच में डिस्कस किया जाएगा। बैच एकदम बेसिक लेवल से होगा, है ना, और सारी ही चीजें इसमें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, पीडीएफ्स वगैरह वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिंपल सी चीजें। दूसरी बात, मैं हमेशा जब भी कोई बैच स्टार्ट होता है स्टूडेंट को एक ही सलाह देता हूं, एक ही चीज बोलता हूं, भैया जोश बना के रखो। जो जोश तुम्हारा आज के दिन है वही जोश 3 महीने बाद भी अगर दिखे ना तो फिर नौकरी पक्की। नौकरी तुमसे कोई नहीं छीन सकता, टैलेंट तो तुम्हें कूट-कूट के भरा हुआ है। सब लोग अनाज खा-खा के पैदा हुए हो, है ना, तो टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उसको कितना यूटिलाइज करते हो, कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हो। कमेंट दिखाओ एक बार, ठीक है। तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे नोट्स वोट्स सब मिलेंगे। सीपीयू एग्जाम का रिव्यू वो तो बहुत आसान आया है, हाँ, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन भी सारे आ गए, लेकिन मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं क्वेश्चंस में, है अच्छा से भी नहीं, हाँ, और इतना टाइम ही नहीं आ रहा अपने पास। सुबह से शाम तक लगातार बैचेस लग रहेगा, टाइम होगा तो बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स इतने सारे हैं। नहीं, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन 2D, है ना। मेंसुरेशन 2D हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्षेत्रमिति में 2 डायमेंशनल, और आज की क्लास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रायंगल। मेंसुरेशन में ट्रायंगल वाले चीजें डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, उसके बाद हम सर्कल पे भी आएंगे। शेडेड एरिया जो सवाल आते हैं ना शेडेड एरिया वाले, वो भी हम डिस्कस करेंगे सर्कल में। उसके बाद हम पॉलीगन बहुभुज, और इसके साथ आपकी मेंसुरेशन 2D खत्म होगी। उसके बाद हम 3D मेंसुरेशन पे आएंगे, ठीक है भाई। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं तो प्री के पेपर में मेंसुरेशन से, अगर आप सीजीएल प्री की बात करते हैं, चाहे आप सीएचएसएल की बात करते हैं, तो आपके प्री के एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेंसुरेशन से, चाहे 2D से हो चाहे 3D से हो, कि 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करो सीपीओ के एग्जाम की, तो सीपीओ के पेपर में जो कि 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 में से 3-4 सवाल आपके मेंसुरेशन से होते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो सीजीएल मेंस के पेपर की, तो मेंस में जो है मेंसुरेशन का वेटेज जरूरत से ज्यादा होता है। मेंस में 13-14 सवाल आपके मेंसुरेशन से देखने को मिलते हैं 100 में से। इस बार तो 15-15 क्वेश्चन थे सारे सब्जेक्ट में। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजेदार है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, लॉजिक, सब कुछ, फार्मूला वगैरह याद है अच्छी आज है। मैं आपको देखो मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का बेसिक आना चाहिए, नहीं आता है, हालांकि मैं बेसिक सी चीजें आपको यहां पे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2D से पेपर में उतने सवाल नहीं बनते हैं जितना मेंसुरेशन 3D से बनते हैं, क्लियर है। सीरीज में कितना क्वेश्चन रहता है, अगर आप सीरीज की बात करो तो सीरीज का पेपर भी 100 नंबर का होता है, तो 100 में से जहां तक मैं ऑब्जर्व करता हूं मेंसुरेशन के 5 से 6 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन होते ही होते हैं तुम्हारे मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इवन बैंकिंग में एडवांस में नहीं आता, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में भी मेंसुरेशन पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हां, बेसिक टू हाई लेवल होगा बिल्कुल। फार्मूला वगैरह किसी को कुछ याद नहीं है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है भाई। हाँ, क्लास नोट सबको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2D मेंसुरेशन का फर्स्ट लेक्चर है, ट्रायंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बहुत छोटी-छोटी सी बातें बताऊंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो सभी लोग जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे आप किसी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हो, तो बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये आपके सामने हो गया एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये हो गया तुम्हारा बेस, ये हो गया इस ट्रायंगल का बेस। बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोल देते हैं, बेस मतलब आधार। तो अगर मैं ट्रायंगल की इस साइड को बेस मानता हूं, तो सामने वाले वर्टेक्स से जो आप परपेंडिकुलर डालोगे, ये हो जाएगी ट्रायंगल की हाइट। ये क्या हो जाएगी, ट्रायंगल की हाइट, ऊंचाई h। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको पता हो उस ट्रायंगल का बेस और उस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये बहुत सबसे बेसिक चीज है ट्रायंगल के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल की जो नीचे वाली साइड वही बेस होती है, गौर से सुनिएगा। जैसे कि मैं आपके सामने ट्रायंगल बना दूं, त्रिभुज बना दूं, बहुत प्यार से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है। अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बना दे, त्रिभुज ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड होती है स्मॉल सी। अगर आप यहां इस वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा और ये हो जाएगी ट्रायंगल की हाइट एडी। अगर मैं साइड बीसी को बेस मानता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की एडी, और एडी को मैंने नाम दे दिया h1। एडी को क्या नाम दे दिया मैंने, h1। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं, एरिया को शॉर्ट में डेल्टा बोल देते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2। अगर हम साइड ए को बेस मानते हैं तो बेस ए के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो है ट्रायंगल की h1, 1/2 h1। लेकिन गौर से सुनना, ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम साइड बीसी को बेस माने। अगर मैं साइड एसी को बेस मानता हूं तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालोगे तो अपोजिट साइड को सपोज पॉइंट ई पे आके मिलता है, तो ये भी ट्रायंगल की हाइट होगी, ये भी ट्रायंगल की हाइट होगी, बी, इसको नाम दे दिया मैंने h2। मतलब कहने का ये है कि अगर हम ट्रायंगल की साइड एसी को बेस मानते हैं, एसी का मतलब क्या है, बी, तो बेस बी के करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल की हाइट है वो क्या है, h2। तो ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 bh2। ये बातें सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। नाउ अगर ये तुम्हारा वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सी से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये तुम्हारा ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा h3, इसको नाम दे दिया हमने cf को h3। तो cf एल्टीट्यूड की लेंथ होगी h3। तो बेस सी के करस्पॉन्डिंग, बेस सी के संगत जो ऊंचाई है वो है h3। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस सी और बेस सी के करस्पॉन्डिंग ऊंचाई h3। तो ये रिजल्ट आपका बनता है, जो बहुत आसान सी बात है। नाउ अब सुनना सारे बच्चे गौर से, तो ये है ट्रायंगल का एरिया 1/2 ah1 = 1/2 bh2 1/2 ch3। किसी से भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट है, तो 1/2 को अगर मैं हटा भी दूं तो ah1 बराबर आएगा bh2 के, बराबर आएगा ch3 के। मतलब आप एक चीज यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड लेते हो तो उस साइड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। शामिल हो गया भाई, हाँ? क्लियर भाई। हाँ, तीनों हाइट, ट्रायंगल की तीनों ऊंचाइयां, ट्रायंगल की तीनों ऊंचाइयां एक ही बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं। त्रिभुज की 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही ऊंचाई होती है, तो 3 ऊंचाई एक ही बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप मुझे बताइए ट्रायंगल का एरिया, ये भी ट्रायंगल का एरिया, ये भी ट्रायंगल का एरिया, ये भी ट्रायंगल का एरिया, तो ah1 बराबर bh2 बराबर ch3 क्या आ गया। अब सुनना आप गौर से, अगर मैं ये कहूं कि ट्रायंगल की साइड है a तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट है h1, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा बराबर होगा। साइड और साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है। तो यहां से एक चीज आप सुनना कि अगर मैं ट्रायंगल की तीनों हाइट का रेशियो निकालना चाहूं, ये आपने पढ़ा होगा रेशियो में, अगर आप थोड़ी बहुत आपको रेशियो की नॉलेज हो, तो ट्रायंगल की जो हाइट का जो रेशियो होगा, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट बराबर है तो हाइट का जो रेशियो होता है ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का और ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है। 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c।
अगर आप इसका उल्टा बोलोगे ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा वो इनकी हाइट के रेसिप्रोकल के रेशियो में होता है, यानी कि 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3, ये रेशियो इक्वल होता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड। क्लियर है? हाँ, जो रेशियो साइड का होगा उसके रेसिप्रोकल रेशियो एल्टीट्यूड का होगा, जो रेशियो एल्टीट्यूड का होगा उसके रेसिप्रोकल रेशियो साइड का होगा, दोनों उल्टे होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? सभी को समझ में आ गया? ये पता है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला, ये वाला जो तरीका है, कब यूज करोगे आप ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, जब आपको ट्रायंगल का बेस दिया हो और ट्रायंगल की हाइट दी हुई हो। अगर आपको ट्रायंगल का बेस दिया हो, ट्रायंगल की हाइट दी हुई हो, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ दे रखी हो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी, जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं ए, बी और सी, और आपसे पूछे बताओ त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो अगर आपको त्रिभुज की तीनों साइड की लंबाई दे रखी है ए, बी और सी, तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करोगे हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो ट्रायंगल की तीनों साइड का सम, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है ट्रायंगल का पेरीमीटर, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? ट्रायंगल की तीनों साइड का सम होता है त्रिभुज का परिमाप, a प्लस बी प्लस सी, तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। अब अदर ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हिंदी में अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा, पेरीमीटर का हाफ, तो ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो सेमी पेरीमीटर भी आ जाएगा ना। अगर आपको ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो क्या है? √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपने पढ़ी होगी 9th 10th में, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। क्लियर है ना? √s इंटू मैं लिख दे रहा हूँ s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। क्लियर है? तो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। ये आप तब लगाओगे जब आपको ट्रायंगल की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्लियर है ना? तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई। ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट तरीका क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा तरीका क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो ना। अब आगे बढ़ेंगे, नीचे सुनना। थर्ड चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपके सामने ट्रायंगल बना के रखा है, ट्रायंगल एबीसी। कमेंट लिखो एक बार। हाँ भैया, डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, डेरिवेशन तो बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। 9th 10th की तैयारी नहीं कर रहे हो आप लोग कंपटीशन की, उसमें ये हीरोन्स फॉर्मूले का एप्लीकेशन आना जरूरी है, उसका डेरिवेशन आना जरूरी नहीं है। ठीक है? डेरिवेशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है? चलिए इधर देखना। अच्छा, थर्ड मेथड, ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने का जो तीसरा तरीका है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर जैसे सपोज आपको ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड पता है, जैसे ट्रायंगल की ये साइड पता है ए, ये साइड पता है बी, और उनके बीच का एंगल पता है, तो ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ट्रायंगल का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड पता है, जैसे ये साइड पता है ए, ये साइड पता है बी, और उनके बीच एंगल पता है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 AB sin C। 1/2 AB sin C मतलब 1/2 त्रिभुज की दोनों साइड्स का प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल का साइन। 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, भुजाओं का गुणनफल और उनके बीच के एंगल का साइन। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है ना? जैसे आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं ये साइड बी देखता हूं, ये साइड सी देखता हूं, तो इनके बीच का एंगल क्या है? ए, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 BC sin A। बात सही है ना? अब ये सुनना, अगर मैं ट्रायंगल की साइड ए देखूं, ये ट्रायंगल की साइड सी है, तो साइड ए और साइड सी के बीच का एंगल क्या है? ये एंगल है तुम्हारा बी, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 AC sin B। क्लियर है? अगर मैं ट्रायंगल की साइड ए देखूं, ट्रायंगल की साइड बी देखूं, तो इनके बीच का एंगल क्या है? सी, तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 1/2 AB sin C। ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB sin C। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत इसमें? तो ये ट्रायंगल के एरिया कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं, हालांकि तरीके बहुत सारे हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, क्वेश्चन के डाटा पे डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या लगाना चाहोगे। जैसे मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछ लेता हूं, मैं आपसे दो चीज पूछता हूं। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल की ये साइड जो है तुम्हारी 8 सेंटीमीटर है, ये ट्रायंगल की साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ। हाँ, पीडीएफ मिलेगा। हाँ, राजकुमार, सूरज, शुभम, मनीष, विपिन। ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर करो आप लोग। ठीक है, और लाइक भी करो, नोटिफिकेशन बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं गई है। 24√3। ठीक है ना? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ट्रायंगल की दो साइड की साइड 8 की साइड 12, बीच एंगल है 60 डिग्री, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 8 × 12, और बीच वाले एंगल का साइन यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री यही तो होता है, तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा, 8 × 48। अच्छा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू याद है ना आप लोगों को? साइन 60 डिग्री √3/2 होती नहीं है, तो याद करनी चाहिए थी भाई अब तक। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 24√3। तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, सिंपल सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे गौर से सुनिएगा। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में साइड बी सी पर मैंने ये पॉइंट ले लिया डी, मैंने ये पॉइंट ले लिया डी ना। अब गौर से सुनना, मैं ये कहता हूं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एडी, इस ट्रायंगल को दो एरिया में बांटती है। एक एरिया तो ये हो गया ट्रायंगल एबीडी, एक एरिया तो ये हो गया ट्रायंगल एबीडी, और दूसरा एरिया ये हो गया ट्रायंगल एडीसी। क्लियर है? कोई समस्या? अगर आप ट्रायंगल में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, मतलब किसी साइड के किसी बिंदु को अपोजिट शीर्ष से मिला दोगे, तो दो ट्रायंगल बन जाएंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ट्रायंगल एबीडी के एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी के एरिया और ट्रायंगल एसीडी के एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी के एरिया का जो रेशियो होगा, वो होगा बीडी अपॉन डीसी। बीडी अपॉन डीसी, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर ये त्रिभुज एबीसी है, ये लाइन है एडी, ये साइड बीसी को डिवाइड कर रही है बीडी अनुपात डीसी के रेशियो में, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी बीडी अनुपात डीसी के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा।
जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को? मतलब हमारे कहने का ये है कि सपोज ये पॉइंट डी जो है इसको डिवाइड कर रहा है बीडी और डीसी को 3:4 के रेशियो में, तो ट्रायंगल एबीडी के एरिया और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो भी 3:4 ही होगा। 3:4 ही होगा। और ऐसा क्यों होता है, ये कहां से आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज ये पॉइंट डी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर ना? अगर आप बात करो ट्रायंगल एबीडी के एरिया की, तो ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, अगर आप ट्रायंगल एबीडी का एरिया देखो तो कैसे निकलेगा? ये साइड है बीडी, ये साइड है एडी, बीच का एंगल है थीटा। तो अभी तो समझा ट्रायंगल का एरिया 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीडी गुणा एडी और बीच वाले एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। अगर आप निकालो ट्रायंगल एडीसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी का एरिया कैसे निकालोगे? त्रिभुज एडीसी में ये वाली साइड डीसी है, ये वाली साइड एडी है, बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। सो 1/2 डीसी इंटू एडी, और उनके बीच का एंगल है साइन 180 माइनस थीटा। बोलो यही बात है? यही बात है कि नहीं? तो अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा तो बच्चे आप जानते हो कि 1/2 से 1/2 कटेगा, एडी से एडी कटेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये थ्योरी भी आती ही है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। अरे जो साइन 180 माइनस थीटा है वही साइन थीटा होता है, कैंसिल आउट हो गया। तो रेशियो किसके बराबर है? रेशियो आ गया बीडी अपॉन डीसी के बराबर। रेशियो किसके बराबर? बीडी अपॉन डीसी के बराबर। सिमिलर नहीं है, सिमिलरिटी नहीं लगी, अलग चीज है। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। एरिया जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। इतना थ्योरी समझना, जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है? चलो मैं इस पे आपसे दो क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनना। दो क्वेश्चन बना के पूछ लेता हूं। जैसे ये हो गया तुम्हारा टी पॉइंट। अगर हम आपसे ये कहें इफ बीडी से डीसी का रेशियो जो है वो 7:11 है, कितना है? 7:11 है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना ले लेते हैं? ये ले लेते हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप मुझे पता है कि ट्रायंगल एबीडी का एरिया कितना होगा और ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा, ये बताइए। सॉल्व इट। हाँ रमन। अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, बीडी से डीसी का रेशियो दिया है, ट्रायंगल की ये साइड बीसी पे कोई पॉइंट डी है, बीडी से डीसी का रेशियो कितना दिया? 7:11। तो आप लोग जानते हैं कि जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी के एरिया का रेशियो भी 7:11 होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल एबीडी का एरिया अगर 7 स्क्वायर यूनिट है तो ट्रायंगल एडीसी का होगा 11, लेकिन पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है? 216। तो ट्रायंगल एबीडी का जो एरिया होगा वो 216 का कितना होगा? 7/18 पार्ट, और ट्रायंगल एडीसी का एरिया कितना होगा? 216 का 11/18 पार्ट, 11/18 पार्ट। अरे समझे ना? अगर टोटल एरिया तुम्हारा 18 पार्ट है तो ट्रायंगल एबीडी का 7 पार्ट है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18 12 7 84 84 इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, और इसका 12 × 11 यानी कि 132, और 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। सो सिंपल, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी को समझ में आ गया? ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अरे 101.5 कहां से आ गया तुम्हारा? जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर ये एरिया 216 है तो एरिया को 7:11 के रेशियो में डिवाइड कर दो। सो सिंपल है भाई। चलो इतनी थ्योरी मैंने आपको बताई, मैंने आपको 4-5 थ्योरी बताई, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे। बहुत बेसिक से चीजों से हम उठाएंगे। ये रहा सवाल ऑलरेडी मेंस के एग्जाम का पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बनाइए। अच्छी यार सद अजय, क्या कंफ्यूजन है तुम्हें? इधर देखिए, द रेशियो ऑफ बेस ऑफ टू ट्रायंगल इज x रेशियो y एंड दैट ऑफ देयर एरियाज इज a रेशियो b, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड विल बी। सॉल्व करिए। हाँ साक्षी, सॉल्व इट। दो ट्रायंगल है अलग अलग, उनके बेस का एरिया x अनुपात y है, उनके एरिया का रेशियो a अनुपात b है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है। हालांकि सवाल में कुछ है नहीं, सवाल आपका आ चुका है। क्या इसका आंसर? नहीं सुधरोगे तुम। अरे दो अलग अलग ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल के एरिया का रेशियो a अनुपात b बोला है। मेरी बात को गौर से सुनिए, दो अलग अलग ट्रायंगल है, ये अलग अलग ट्रायंगल है ना। इनके बेस का जो रेशियो है वो तुम्हारा x अनुपात y है। सपोज इसका बेस x है, इसका बेस y है। क्लियर है? गौर से सुनिएगा। इसकी एल्टीट्यूड जो है x से करस्पॉन्डिंग, इसकी एल्टीट्यूड h1 है, इसी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड h2 है। तो आप मुझे पता है ट्रायंगल के एरिया का रेशियो a अनुपात b है। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका एरिया बेस x है, हाइट h1 है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इसका बेस y है और हाइट क्या है तुम्हारी? h2 है। तो आप खुद ही बताइए, यहां से ट्रायंगल की दोनों हाइट का करस्पॉन्डिंग ऊंचाइयों का संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या आ गया? ay/bx। y की तरह मल्टीप्लाई होगी, x इधर आ गया, ay/bx। ये आंसर है, सी ऑप्शन, ay रेशियो bx। क्लियर? बताइए। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, एग्जाम का पूछा हुआ, इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है, और प्री के पेपर में से सवाल आते हैं। एक बार वीडियो को शेयर करो और लाइक करो पहले। ठीक है सारे स्टूडेंट्स, मस्त है बेटा, सबको समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाओ आप लोग फिर, सवाल नंबर 2 देखिए। नेक्स्ट, बहुत आसान और बेसिक चीजें लेके आ रहा हूं मैं। मिस्टेक मत करो यार, मिस्टेक मत करो। सुनील वो नहीं होगा, गलत सोच रहे आप। हाँ, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2 1:3 1:4। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है, यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स का जो रेशियो है वो 1:2 1:3 1:4 है। ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो ये दिया हुआ है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 104 है, तो बताइए स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी? ऑलरेडी पेपर में कई बार पूछा हुआ, इतना आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो है। रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 3 4 कैसे होता है? 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12। तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो आ गया, ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो आ गया। ट्रायंगल का पेरीमीटर है 104, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि अगर साइड 6 यूनिट है, 4 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो अगर ट्रायंगल की तीनों साइड का सम देखो 6 4 10 3
लेकिन 13 यूनिट, पेरीमीटर तो 13 हो गया ना, 13 की वैल्यू कितनी थी 104 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ से 8 सेंटीमीटर, 1 की वैल्यू 8 है, सबसे छोटी साइड 3 यूनिट के लिए पूछी है तो 24 सेंटीमीटर, आंसर सी ऑप्शन 24। 24 अगर आपसे पूछा होता है स्मॉलेस्ट होगी, ये ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड होगी, सबसे छोटी भुजा होगी, अगर आपसे पूछा होता ट्रायंगल की लार्जेस्ट सबसे बड़ी भुजा बताइए, तो ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड 6 यूनिट की वैल्यू हो जाती, फिर तुम्हारी ये 1 किलो 8 तो 6 किलो 48 सेंटीमीटर लार्जेस्ट हो जाता। इतना सा क्वेश्चन है भाई, चलो बनाओ फटाफट। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको बनाइए जल्दी से। हाँ, पीडीएफ इसकी मिलेगी, पीडीएफ इसकी मिलेगी भैया। कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ, जहरीले क्वेश्चन भी होंगे, टेंशन ना लो। कैसे शेयर करें? ये क्लास YouTube पे भी लाइव चल रही है ना? मतलब ये डेमो जो है ये YouTube पर भी लाइव चल रहा है, फ्री सेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप पूछ लो जो पूछना है तुम्हें। बनाओ भाई, ये क्वेश्चन अगर तुमने बना दिया तो फिर तुम शाबाशी के लायक हो। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार। नेपाल से हो, एमपीजी लगा दें क्या? अब यार इन सवालों यही होता है ना, आदमी जब ज्यादा पढ़ लेता है ना तो पगला जाता है, पगलाना नहीं चाहिए, है ना? अरे जब जो चीज आसानी से हो रही हो उसमें क्यों लगाओ? जब सुई से काम चल रहा तो हथौड़ा नहीं मारते हैं भाई, कब समझोगे? एक ट्रायंगल है एबीसीडी, एनी पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी से डीसी का जो रेशियो है वो 5:7 है। अच्छा ध्यान सुनना, आपके सामने बनाया गया एक ट्रायंगल एबीसी, गौर से सुनिएगा। ये हमने आपके सामने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल एबीसी। ओके, डी एक पॉइंट है साइड बीसी पर कि बीडी से डीसी का रेशियो 5:7 है, तो ये बीडी से जो डीसी का रेशियो ये दिया हुआ है आपको 5:7, 5:7। अब आगे क्या बोला है? वो आगे बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी आर ड्रॉन ऑन साइड एबी एंड एसी एट पॉइंट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, मतलब बिंदु डी से साइड एबी पर लंब डाला गया है, मतलब ये 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगा डीई, और इसी पॉइंट डी से साइड एसी पे लंब डाला गया, परपेंडिकुलर डाला गया, तो 90 डिग्री के एंगल पे जाके मिलेगा ये डीएफ। ई और एफ पॉइंट पे मिलते हैं। डीई की जो लेंथ है भैया, डीई की लेंथ बोलिए, छोटू की लेंथ बोलिए 10 सेंटीमीटर, और डीएफ की लेंथ बोलिए 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है साइड एबी और साइड एसी का जो रेशियो है, आपसे पूछा क्या है? साइड एबी और साइड एसी का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया। बनाना जरा कौन करेगा? बनाइए। डी ऑप्शन आंसर आ रहा है आप लोगों का। देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। आपसे एबी और एसी पूछा है ना, गौर से सुनिएगा। अगर आप इस ट्रायंगल एबीसी को देखो तो इस लाइन एडी ने वैसी कहानी खराब कर दी, ये ट्रायंगल एबीडी बन गया, ये ट्रायंगल एडीसी बन गया। अगर मैं ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करूं तो ये जो ट्रायंगल एबीडी है इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 1/2। अगर हम साइड एबी को बेस मानते हैं, साइड एबी को बेस मानते हैं, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है? 10। एबी को आधार मानते हो तो ऊंचाई कितनी है? 10। अगर हम ट्रायंगल एडीसी के एरिया की बात करें तो अगर एसी को आधार मानते हो, सामने वाले शीर्ष से ऊंचाई कितनी है? 21। सो 1/2 एसी इंटू 21, ये हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। एक्चुअली में सवाल यही खत्म हो गया। आपको यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, आपको यहां दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल एबीडी और सॉरी ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल एबीसी में बना हुआ है इस तरीके से ये 5:7। तो अभी आपको थोड़ी नहीं समझे कि जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, ट्रायंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। ट्रायंगल एबीडी का एरिया है ये, ट्रायंगल एसीडी का एरिया ये, तो एरिया का रेशियो ये है, तो एरिया का रेशियो 5:7 ही तो होगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। 5:7, 5:7 आ जाएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी के एरिया का रेशियो 5:7, 1/2 से 1/2 कटेगा, 5 से 10 2 बार, 7 से 21 3 बार। तो एबी से जो एसी का जो रेशियो आएगा ना वो आ जाएगा रेशियो 3:2, 3:2 आ जाएगा। आंसर होगा सी ऑप्शन 3:2। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। पता नहीं आप लोग बी क्यों बता रहे हो, सी ऑप्शन आंसर है भाई 3:2। अरे क्लियर है? क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ गया? अरे बता दो। चलो आगे बढ़ेंगे। यहां तक चीज क्लियर है आप लोगों को? अरे किधर? क्वेश्चन नंबर 4 ये बनाओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ। जो इस क्वेश्चन को बनाएगा वो तो है हीरो लड़का अपना, हीरो लड़का। इस क्वेश्चन को बनाइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक थ्योरम पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम सभी स्टूडेंट्स को पता होगी कि जैसे ही अपना ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी, यही होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो वर्टेक्स सी के सामने साइड स्मॉल सी, ये साइड स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी, तो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस को जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखना है, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया आप यहां जानते हो कि ट्रायंगल का एरिया ये साइड है ए, ये साइड है बी, और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। मुझे पता है ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड ए है, ये साइड बी है, बीच का ये जो एंगल है दोनों के बीच का ये 90 डिग्री है, तो 1/2 ए गुणा बी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 होता है। क्या होता है? 1। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 ए बी, 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज करिए जरा आप। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हैं, √a² + b² √c² + a² और b + c। a b c पॉजिटिव नंबर है, तो बताइए ट्रायंगल का एरिया क्या है? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल? ठीक है, सॉल्व इट। वेरी गुड दुष्यंत, वेरी गुड भाई। डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो ये क्लास जो YouTube पे जो स्टूडेंट फ्री देख रहे हैं, क्लास कैरवेल ऐप,
के स्टूडेंट्स के लिए है, ये तो एक जस्ट डेमो सेशन है, ये जो है 2 दिन बाद वही स्टूडेंट क्लास देख पाएंगे जो बैच में रोल करेंगे एडवांस बैच स्पेशल में। कैरवेल ऐप पर एक लाइव बैच है, नहीं बनेगा, अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगा, अब देखो तुम्हारी पिटाई होगी, ऐसे थोड़ा होता है यार। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड रखी है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय दिस, तो मुझे बताओ ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल की 3 साइड है, √a² + b² √c² + a² और b + c। अच्छा यहाँ पे अंडर रूट में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में a कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में a कॉमन दिख रहा है ना, a कॉमन दिख रहा है दोनों में, और तीसरी साइड है b + c, सवाल खत्म। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, इट्स जस्ट एन हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन। अगर सपोज मैं ट्रायंगल की ये साइड b + c मानता हूं, अगर सपोज मैं ट्रायंगल की साइड को b + c मानूं, ये एक हिट एंड ट्रायल का सवाल है, तो आप मुझे बताओ कि सपोज ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस c है, मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, परपेंडिकुलर डाला। अब एक साइड होनी चाहिए √a² + b², ये कब आएगा, जब ये ट्रायंगल की एल्टीट्यूड a हो, तो ये वाली साइड क्या √a² + b² नहीं आ जाएगी, आप बोलोगे भैया हां बिल्कुल आएगी। दूसरी साइड होनी चाहिए √c² + a², ये तुम्हारी साइड c है, ये a है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल की ये वाली साइड √c² + a² नहीं आएगी, बोलो हां। तो आप ये कहोगे कि यहां पे सब कुछ सेटिस्फाई कर गया, यहां सब कुछ सेटिस्फाई कर गया, ट्रायंगल की हाइट a हो गई, ये लेंथ अगर c है तो ये √c² + a² पाइथागोरस से, अगर ये लेंथ b है, ट्रायंगल की हाइट a है तो पाइथागोरस से √a² + b²। आपसे पूछा ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार, आधार तो b + c है, और b + c बेस के ऊपर हाइट कितनी है a, तो ट्रायंगल का एरिया ये रहा c ऑप्शन। कौन बोला नहीं होगा, बोलो। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो ना समझ में, आप पूछ सकते हैं, वन लेट करके भी कर सकते हो। मैंने तो आपको वैसे बता दी कि ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, वैल्यू पुटिंग है तो आप एक लेवल पीछे चले गए, ये तो जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है। लेंथी हो जा रहा है ट्रिपलेट से, और हीरोस फॉर्मूला लगाओगे तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। अरे बात समझ में आई ना जीरो मत कर देना ट्रायंगल की साइड को, साइड जीरो नहीं होती है एक्चुअल में, दिस इज हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन। बात समझ में आई ना, अभी बोल दो, ये साइड b + c है, ये एल्टीट्यूड a है, ये b √a² + b² √c² + a², तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 b + c * a। अरे तीसरी साइड दी ना b + c, ये इंटीजर पार्ट, इसको ब्रेक कर दिया मैंने b और c में, और मुझे दोनों साइडों में a कॉमन चाहिए, तो सोचा कहीं हाइट a तो नहीं है, बस बात बन गई। यही तो सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बहुत आसान इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, हालांकि मैंने सारे स्टूडेंट को कांसेप्ट बता रखा है, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ना गौर से सुनेगा, सभी स्टूडेंट गौर से सुनेगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की कोई इंटीजर साइड्स को बोलते हैं ट्रिपलेट। जैसे मैं आपसे कहूं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो आप पाइथागोरस लगाएंगे, ये कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड याद कर लिया कि 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है और एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने वाली 3 साइड्स, राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करने वाली 3 इंटीजर लेंथ होती है पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये जो है तुम्हारा 5 है, ये साइड आपकी 5 है, ये साइड 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 125 प्लस 140 का रूट, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 5 12 13 भी एक ट्रिपलेट है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 7 24 25, ठीक है ना, 9 40 41, 11 60 61, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। और 20 21 29, 20 21 29, ये आपको याद होने चाहिए, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61 20 21 29 12 35 37 12 35 37 16 63 65 16 63 65। और आजकल एक बड़ा फेमस हो रहा है पेपर में, मैंने कई सवाल देख लिए इस बार में, 28 45 53 28 45 53 28 45 53, इसको जरूर याद रखना, ये आजकल फैशन में है। इनका फायदा क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस 53 सेंटीमीटर है, कितना, एक ट्रायंगल की कर्ण की भुजा 53 सेंटीमीटर है, एक साइड 28 सेंटीमीटर है, तो बताओ तीसरी साइड क्या होगी, तो आप तुरंत बता पाओगे कि 28 53 45 तो ट्रिपलेट होता है, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड 45 सेंटीमीटर होगी, 45, ठीक है ना। ट्रिपलेट का एक फायदा ये होता है, ट्रिपलेट का एक फायदा होता है, ये सब बेसिक ट्रिपलेट है कि ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 4 5 है, 3 4 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो तो भी ट्रिपलेट होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो अगर 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है तो 6 8 10 भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, मतलब ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है, अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर है, तो ये साइड 10 सेंटीमीटर होगी, आप डायरेक्टली बता सकते थे। क्लियर, 28 45 53 याद रखना, रिसेंट में फेमस है, ठीक। चलो अब देखो कौन करके दिखाएगा मुझे इस क्वेश्चन को, जो लड़का इस क्वेश्चन को करके दिखाए वो समझदार है। सवाल नंबर है 5, सॉल्व इट फास्ट सेकंड्स में। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें साइड AB की वैल्यू 17 है, BC की वैल्यू 12 है, AC की वैल्यू √241 है, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ट्रायंगल ADC का एरिया बताना है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व इट, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, कुछ इस तरीके से त्रिभुज बना दूं, ये हो गया ट्रायंगल ABC। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि AB की लेंथ 17 सेंटीमीटर है, AC की लेंथ √241 सेंटीमीटर है, 241 सेंटीमीटर है, AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, तो AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर। अच्छा, आपसे ट्रायंगल ADC का मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा, ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं क्या, आपसे ट्रायंगल ADC मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, और BC की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 27 है, 30 बता रहे हैं, बताओ। अच्छा देखिए,
पहली बात तो ट्रायंगल एडीसी का एरिया, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन सारे इंटीजर हैं, सारे ऑप्शन पूर्णांक में दिख रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रायंगल एडीसी का राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं ये डीसी भी इंटीजर है और एडी भी इंटीजर हो। तो यहां आपको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, 17 को देख के 17 को देख के 17 को देख के दिमाग में अगर आपकी नजरें गंदी है तो ये साइड 15 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये खुद ही 12 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूं कि ये साइड 8 हो, ये साइड 15 हो। ये जस्ट एक अजम्पशन है, मेरी धारणा है, गलत भी हो सकता है, सही भी। ये 8 है, ये 15 है। तो अगर ये 8 है, बीसी की लेंथ 12 है, तो डीसी कितना हो जाएगा? डीसी हो जाएगा 4, क्योंकि 8 15 17 एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस से ये कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 225 प्लस 16 अंडर रूट 241। बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो ट्रायंगल एडीसी का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस है 4 और हाइट है 15, तो एरिया हो जाएगा तुम्हारा 30। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 30 हो जाएगा, 30। बताइए, क्लियर है? हाँ भी स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या हुई हो? मैंने आपको 5 सवाल कराए, बेसिक बेसिक आपको समझ में ना आए हो, कोई डाउट हो इसमें? कर लेंगे? अबे करोगे कि नहीं करोगे? सबको पल्ले पड़ गया? मजा आ गया ना? आगे बढ़ जाए। इसका बेसिक भी बताना है। हाँ देखो, अगर आपको इस सवाल का बेसिक करना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर बहुत ही बड़े वाला निकला तो फिर इस सवाल को बेसिक से कैसे करोगे, तो गौर से सुनना। जैसे ये तुम्हारा है ट्रायंगल ए बी सी, भैया ये 17 सेंटीमीटर है, ये अंडर 241 सेंटीमीटर है और ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भैया ना? आप सुनना, और ये जो है ये तुम्हारा यहाँ परपेंडिकुलर हो गया एडी। अच्छा, मुझे पता है यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक एडीसी एक एबीसी, दोनों में ये जो एडी है ना, ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। तो आप इस एडी को मत निकालो, आप निकाल लो इस डीसी को। ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? तो अगर इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप एडी का स्क्वायर निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, एडी का स्क्वायर, तो एडी का स्क्वायर ये साइड 17 है, ये साइड 12 माइनस एक्स है, कितना आएगा? 17 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल एडी से देखूं, ये साइड रूट 241 है, ये साइड एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा? रूट 241 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो आप यहां से एक्स निकाल सकते हो, ये इधर आएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 241, ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझे? तो हो जाएगा 9 में से 1 गया 8 48 48, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 4 गया 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, जब ए प्लस बी करोगे 12 इंटू ए माइनस बी, जब ए माइनस बी करोगे तो 12 माइनस 2x आएगा। 12 से 48 4 8 कट गया, 2x की वैल्यू 12 माइनस 4 8 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। तो ये तरीका होता है प्रॉपर जहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हो। ये आपका 4 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका 12 माइनस 4 8 आएगा, तो ये 15 आएगा और अब भी इसका एरिया 30 ही होगा। ये बेसिक मेथड है, क्लियर है? ठीक है भारती, अबे बोलते क्यों नहीं हो तुम? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन बनाइए आप लोग। पहले वाला हिट एंड ट्रायल ही बेटर था ना? देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छे लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। यहां से आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल की 3 एल्टीट्यूड, 3 ऊंचाइयां दे रखी हैं, 2 3 और 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड दी है। पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया है, सॉरी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड्स दी है, ट्रायंगल की एल्टीट्यूड दी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। पूछा है पेरीमीटर, जरा बताना पेरीमीटर क्या आएगा ट्रायंगल का, सॉल्व इट। ये एल्टीट्यूड का रेशियो, पेरीमीटर के लिए चाहिए क्या मुझे? साइड, तो ट्रायंगल की साइड का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो जो होगा वो एल्टीट्यूड के रेशियो का रिवर्स होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये एल्टीट्यूड का रेशियो होगा, सॉरी साइड का रेशियो होगा। ट्रायंगल की तीनों ऊंचाइयां अगर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो होंगी वो किस रेशियो में होंगी? 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में होंगी। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो ये रेशियो आ जाएगा 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। ये ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो आ जाएगा, तीनों भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, साइड्स का रेशियो 6:5 4:5 3 है। तो अगर मैं ट्रायंगल की ये वाली साइड को 6x मानता हूं तो ये साइड 4x हो जाएगी, ये साइड 3x हो जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश करना आप लोग। मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि ट्रायंगल की तीनों साइड 6x 4x और 3x होंगी। x एक वेरिएबल होगा, जब हम रेशियो हटाएंगे तो वेरिएबल आ जाएगा। तो ये क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? मैं डायरेक्ट लिख दूं कि अगर किसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड 2 3 4 है तो ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो होगा 6x 6 और 5 4 5 3 होगा और ट्रायंगल की साइड 6x 4x और 3x होंगी। मतलब 2 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग साइड 6x, 3 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग 4x, 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल की साइड क्या होगी? 3x। ये होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है? कोई दिक्कत है बताओ? अच्छा, सभी को दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? अब ना गौर से सुनना। अगर आप यहां से ट्रायंगल का एरिया देखो, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? मुझे पता है अगर किसी ट्रायंगल की साइड 6x हो और एल्टीट्यूड 2 सेंटीमीटर से करस्पॉन्डिंग, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि कितना? 6x। तो ट्रायंगल का एरिया 6x आ जाएगा ना, 6x स्क्वायर यूनिट। अरे मेरी बात समझे, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 6x। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड 6x 4x 3x है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 6 4 10 3 13x/2, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 13x/2। ठीक है, लाइव वीडियो दिख रहा है ना सभी को? अगर ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड 2 3 4 है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड 6 4 और 3 होंगी, है भाई। अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं तो एरिया कितना हो जाएगा? 6x। मैं यहां पे क्या करूंगा? मुझे ट्रायंगल की तीनों साइड पता है 6 4 3, तो हीरोस फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हीरोस फार्मूला से सेमी पेरीमीटर क्या? 13x/2। हीरोस फार्मूला क्या? √s इनटू s माइनस a। 13x/2 में से इस साइड को घटाओगे 6x को तो कितना आएगा? x/2 आएगा। ये है s, s माइनस b। 13x/2 में से 4 से घटाओगे 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा तुम्हारा? 5x/2 आ जाएगा।
क्लियर ना, इनटू इनटू गौर से सुनना, 13x/2 में से 3x को घटाओगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा 7x/2। अरे हमारी बात समझ लो, हीरो फॉर्मूला लगा दिया √s * s - a * s - b * s - c। क्लियर है, तो ये भी ट्रायंगल का एरिया हो गया। और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट से, चाहे 6x गुणा 2x कर लो, 12x का आधा 6x, 4 3 12x का आधा 6x, 3x 4 12x का आधा 6x, तो ये ट्रायंगल का यहां से एरिया 6x होगा, ये इक्वल होगा। ये भी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी ट्रायंगल का एरिया है, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया है, दोनों को बराबर कर दो ना। अब सुनना गौर से, 2 2 2 2 नीचे से तो 4 कॉमन आ जाएगा। अच्छा ऊपर से 13, तो ये कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65 और 65 और 70, तो 65 की जब तुम 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 420 और 35 √455 आएगा, √455 आएगा कि नहीं। और x x x x x की पावर 4 का अंडर रूट लोगे तो x स्क्वायर बराबर आएगा 6x के। यहां से बात क्लियर है। देखिए x से आप एक x कट जाएगा, इतना स्लो बता रहा हूं मैं, कभी नहीं बताया मैंने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24 बटे √455। ये x की वैल्यू आ जाएगी 24/√455, ये x की वैल्यू होगी। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। तो तीनों साइड का सम होता है, यानी कि परिमाप होगा ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योग, 6 4 10 3 13x। और x की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है, x की वैल्यू निकाली मैंने 24 बटे √455। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए √455 होना चाहिए, ना ये आंसर है ना ये आंसर है, ठीक है भैया। और ये 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 5 31 312 बटे √455, आंसर तो इसका आपका ये सी ऑप्शन। ये पेरीमीटर आएगा तीनों का, मतलब तीनों साइड का सम ये होगा। क्लियर है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो, किसी को ना समझ में आया हो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि एक ट्रायंगल की 3 एल्टीट्यूड 2 3 4 है, तो साइड का रेशियो 1/2 * 1/3 * 1/4 6 4 3। मुझे पेरीमीटर निकालना है तो साइड तो पता हो, रेशियो 6 4 3 है तो साइड तो 6 4x 3x होंगी, तो 6 4x 3x साइड है तो हीरोज फॉर्मूला से एरिया आ जाएगा। एल्टीट्यूड पता है, करस्पॉन्डिंग साइड पता है, तो भी एरिया आ जाएगा। दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू निकालिए और पेरीमीटर आ गया ट्रायंगल का। बताओ किसी को कोई समस्या आई हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब मुझे एक अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, बेसिक 7 सवाल नंबर 7, बहुत बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन, मैं कहूंगा इसको प्री लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। कमेंट दिखाओ भाई। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टेक्निकल समस्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी। अब दिखाओ, दिखाई दे रहा है सभी को, ये तो आगे वाले आंसर बताना शुरू कर दिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट देख लिया था ना आप लोगों ने, हाँ अरे देख लिया था, ये पूरा हो गया था ना। इसमें किसी को कोई डाउट है, कमेंट दिखाओ, किसी को कोई समस्या। वेरी गुड, इधर बनाइए। अब ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, आसान है, और आपके प्री के पेपर में, इवन मेंस के पेपर में भी ऐसा सवाल दिख सकता है। और इस बार एक ऐसा सवाल आया भी था। एक ट्रायंगल एबीसी है, डी एक पॉइंट हो गया एबी पर। चलो हम बना ही देते हैं, कैसे बनेगा। ये बन गया सपोज तुम्हारा एक ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी हो गया। डी जे पॉइंट ऑन ए बी, डी जो है ए बी पर एक पॉइंट है, एंड ई इज ए पॉइंट ऑन सी डी, और सी डी पर एक पॉइंट जो है आपका ई है। कि एडीई का एरिया है 15, तो एडीई को हमने मिला, इसका एरिया है तुम्हारा 15। एईसी का एरिया है 36, तो एईसी का एरिया है 36। एंड ट्रायंगल बीडीई का एरिया है 9, तो इसका एरिया है 9। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा ट्रायंगल बीईसी का एरिया क्या होगा। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्या तारीफ करी जाए इस सवाल की। अगर आप देखो ट्रायंगल एडीसी को, मेरी बात को गौर सुनना, अगर आप देखो ट्रायंगल एडीसी को, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो लाइन ई है, ये एरिया को 15:36 में बांट रही है। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रही है एरिया को, एरिया को डिवाइड कर रही है 5:12 के रेशियो में। मतलब डी से, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि एरिया अगर 5:12 में, तो बेस भी तो 5:12 के रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब डी से ईसी का जो रेशियो 5:12 होगा, 5:12 होगा, 5:12। अब खत्म सवाल। ट्रायंगल बीडीसी को देखो, त्रिभुज बीडीसी, जो मैं त्रिभुज दिखाऊं वो देखना, त्रिभुज बीडीसी, ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी में लाइन बीई जो है बेस को 5:12 में बांट रही है। तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर 5 की वैल्यू 9 है, कितने गुना है, 1.8 गुना, तो 12 की वैल्यू ये भी तो 1.8 गुना होगी, 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21.6 आ जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, 21.6। कुछ नहीं करना है, बताइए। ये 5:12 तो रेशियो तो 5:12, 5 किलो 9 है, तो 12 की वैल्यू कितनी, 21.6, 1.8 टाइम्स हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। सीपीयू का एनालिसिस कराने का टाइम नहीं है, वैसे भी काफी लोग हमने छोड़ रखे हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, खाली लोग बहुत हैं। चलो इधर देखिए, सवाल नंबर 8, इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। सीपीयू को लेके आप परेशान मत हो, एनालिसिस आपको मिल जाएगी, लेकिन एनालिसिस उसमें क्वेश्चन उस लेवल का है नहीं कि आप उसके एनालिसिस को फायदा उठा पाओ। मैं ऑलरेडी सब कुछ करा चुका हूं, एक आध यूनिक क्वेश्चन भी होता तो हम कराते भी। ये वाला सवाल बनाइए, ये वाला सवाल सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करो। जिस रेशियो में ट्रायंगल का बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। बनाइए। एक ट्रायंगल है जिसके एंगल 1:4 के रेशियो में है। इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है लार्जेस्ट साइड का k गुना है, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k। बड़ा ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है, और फैंटास्टिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा, गौर से सुनिएगा। जैसे ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, इसके जो एंगल हैं, एंगल 1:4 के रेशियो में, एंगल का मतलब समझते हो क्या हो गया, बवाल हो गया फिर, है ना। जैसे ट्रायंगल हो गया एबीसी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो 1 2 4 6, 6 की वैल्यू 180 डिग्री हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो गया, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का हो गया, तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 120 डिग्री का। तो ये वाला ट्रायंगल है 30 30 120 डिग्री, 30 30 120 डिग्री। इसका जो पेरीमीटर है लार्जेस्ट साइड का k गुना है, तो k का मान बताइए। पहली बात तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, एक स्टैंडर्ड रेशियो है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है जिसको आप बच्चे याद करके रखिएगा, दिस इज स्टैंडर्ड ट्रायंगल। 30 30 120, अगर ये देखो ये साइड 30 30 है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये लेंथ 1 यूनिट होगी।
और देखो 120 डिग्री लार्जेस्ट एंगल है, 120 डिग्री के सामने की लेंथ होती है √3 यूनिट, ये रेशियो होता है, ये रेशियो याद रखिए आप, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो 120 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, ये साइन रूल से होता है, मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। मतलब अगर आपके पास कोई 30 30 120 ट्रायंगल है तो 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट और 120 डिग्री के सामने की साइड √3 यूनिट। दिस इज द स्टैंडर्ड रेशियो, आपको पता होना चाहिए। खत्म सवाल। आप मुझे खुद ही बताओ यहाँ ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाएगा 1 + 1 2 2 + √3, ये पेरीमीटर हो गया। अच्छा लार्जेस्ट साइड कौन सी? लार्जेस्ट साइड है √3, तो लार्जेस्ट साइड है √3, तो पेरीमीटर लार्जेस्ट साइड का कितने गुना है? k गुना, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/√3 + 1। आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर होगा। हाँ सूर्य प्रकाश, समझ में आया तुम्हें? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही हो? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इसके बाद भी समस्या होनी चाहिए तो फिर बहुत समस्या है जीवन में। चलो ये वाला बनाओ आप। एक सेकंड, कहाँ गए हम? सवाल नंबर 8 हो गया ना? ओके, सवाल नंबर 9।